प्रियो, आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब। उत्पत्ति पुस्तक का अर्थ यह है कि इस सृष्टि की हर एक चीज की उत्पत्ति। इस पुस्तक लेखक मूसा नबी है। इस पुस्तक का मुख्य विषय यह है सभी चीजों का आरंभ। इस पुस्तक की लेखन स्थिति यह है लगभग 1445 से लेकर 1405 ख्रीस्तपूर्व के समय में हुआ। इस पुस्तक की पृष्ठभूमि यह है कि उत्पत्ति ठीक रीति से पुराने नियम के प्रथम पुस्तक के स्थान पर स्थापित है तथा संपूर्ण बाइबल के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयुक्त है। इब्रानी में इस पुस्तक का शीर्षक पुस्तक के प्रथम शब्द बेरेशित आदि में से लिया गया है। उत्पत्ति शब्द जो हमारे धर्मशास्त्र में प्रयोग किया गया है वह इब्री भाषा का यूनानी शब्द है जिसका अर्थ आदि, स्तोत्र, किसी सृष्टि या प्रारंभ, उत्पत्ति, आरंभों की पुस्तक है। उत्पत्ति के लेखक के विषय में किसी भी स्थान पर नहीं बतलाया गया है। फिर भी शेष बाइबल की गवाही यह है कि बाइबल की 5 पुस्तकों को मूसा ने लिखा। इसलिए उत्पत्ति को भी साथ ही पुराने काल के यहूदी लेखक तथा प्रारंभ कलीसिया पितृ एक मत से यह मानते हैं कि मूसा इसका लेखक संपादक है। जब उत्पत्ति के इतिहास को देखते हैं तो मूसा का जीवन काल से परे वर्णन है। मूसा की भूमिका उत्पत्ति के लेखक में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से समस्त उन लिखित व कथनीय लेखा जो आदम से यूसुफ की मृत्यु तक के विषय कहा जा रहा था उसे उत्पत्ति में संकलित करना तथा कालबद्ध करना था। उत्पत्ति को लिखते समय मूसा के द्वारा प्रयुक्त ऐतिहासिक लेखा शायद इस रीति से दिखाई देता है जो 11 बार इस वाक्यांश में प्रयोग किया गया है। यह वर्णन है इब्रानी में एलह टोलिडोत, जिसका हम इस प्रकार से भी अनुवाद कर सकते हैं। ये इतिहास के द्वारा हमें देखने को मिलता है। उत्पत्ति से सृष्टि का वर्णन बिल्कुल सही रीति से दिया गया है। मनुष्य का प्रारंभ तथा इस लोगों की उत्पत्ति व अब्राहम और अन्य पैतृकों के द्वारा परमेश्वर की वाचा का बांधना पाया जाता है। इसकी ऐतिहासिक सत्यता नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित वचन के रूप में ठहराया गया है। इसकी ऐतिहासिकता पुरातत्व आविष्कार के द्वारा भी सत्य प्रमाणित होती जा रही है। मूसा आश्चर्यजनक शिक्षाविद था तथा उसने परमेश्वर की सहायता से बाइबल के इस अनोखे प्रथम पुस्तक को लिखा है। प्रियो, इस पुस्तक का उद्देश्य यह है कि धर्मशास्त्र के प्रथम 5 पुस्तकों के लिए तथा बाद में बाइबल के प्रकाशन के लिए उत्पत्ति की पुस्तक एक आवश्यक नींव प्रदान करती है। इस पुस्तक में विश्व, मानव, विवाह, पाप, शहर, भाषाएं, राष्ट्र, इस्राएल तथा छुटकारे देने वाले इतिहास के प्रारंभ के विश्वसनीय लेखा को संजो कर रखा गया है। यह परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार लिखा गया है जिससे पुराने व नए नियम दोनों वाचाओं के द्वारा अपने आप को सृष्टि, मानव जाति, पाप में गिरने, मृत्यु, न्याय, नई वाचा तथा छुटकारे की प्रतिज्ञा को अब्राहम के संतान के द्वारा समझाया गया है। इस पुस्तक की विशेषताएं। उत्पत्ति में 7 प्रमुख बातें पाई जाती है। नंबर 1, यह बाइबल की पहली लिखित पुस्तक थी और इसमें मनुष्य के इतिहास का प्रारंभ, पाप, इब्री लोक तथा छुटकारे का प्रारंभ का वर्णन है। नंबर 2, उत्पत्ति का इतिहास एक लंबे समय काल तक फैला हुआ है जो बाइबल के समस्त काल जोड़े भी तो छोटी होगी। इसका प्रारंभ प्रथम मानव जोड़ के साथ होकर विश्वीय बाढ़ के पूर्व के इतिहास तक चौड़ी होती है। सभी इब्री इतिहास लिखा हुआ है जो शेष बचे हुए संपूर्ण पुराना नियम में बिखरा पड़ा हुआ है। नंबर 3, उत्पत्ति इस बात को प्रकाशित करती है कि यह दृढ़ संसार व पृथ्वी पर का जीवन स्पष्ट रीति से परमेश्वर का कार्य है, न कि प्रकृति अपने आप से बनी हुई है। अध्याय 1 व 2 50 बार क्रिया के कर्ता के रूप में परमेश्वर का नाम आया है, यह दर्शाते हुए कि उसी ने सृष्टि की है। नंबर 4, उत्पत्ति प्रथमों की पुस्तक है। प्रथम विवाह, प्रथम परिवार, प्रथम जन्म, प्रथम पाप,
प्रथम हत्या, प्रथम बहुविवाही, प्रथम संगीत साधना, उद्धार के लिए प्रथम प्रतिज्ञा और इसी रीति से और अन्य कई बातें। नंबर 5, अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा जो उसकी बुलाहट के साथ प्रारंभ हुई, अध्याय 12 उसका 1 से लेकर 3 में देखते हैं, जिसे अध्याय 15 में नियमित किया तथा अध्याय 17 में प्रमाणित किया गया, जो संपूर्ण शास्त्र का मध्य बिंदु है। नंबर 6, सिर्फ उत्पत्ति की पुस्तक ही इस्राएल के 12 गोत्र के प्रारंभ के विषय बतलाती है। नंबर 7, इसमें यह भी दर्शाया गया है कि किस रीति से अब्राहम की संतान मिस्र की बंधुआई में 430 वर्ष के लिए गई और इस रीति से निर्गमन के लिए रास्ता तय हुआ, और जो कि पुराने नियम में छुटकारे की प्रक्रिया का मध्य बिंदु है। प्रभु यीशु मसीह की भूमिका उत्पत्ति की किताब में। उत्पत्ति छुटकारे के भावी इतिहास को प्रकट करती है और एक छुड़ाने वाला आ रहा है जो स्त्री की संतान, उत्पत्ति 3 का 15, वह शेत का वंशज होगा, उत्पत्ति उसका 4 25 से लेकर 26 तक। वह शेम का वंशज होगा, अध्याय 9 उसका 26 से लेकर 27 तक, और वह अब्राहम के वंश से होगा, उत्पत्ति उसका 12 उसका 3 वचन। नए नियम में 12 का 3 को सीधे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का उपाय जिसे परमेश्वर ने दिया है को समझाता है। गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16वां वचन और 29वां वचन। बहुत तेरे व्यक्ति तथा घटनाएं जो उत्पत्ति में है, नए नियम में छुटकारे व धार्मिकता के लिए, जैसे रोमियो की पत्री अध्याय 4, इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 उसका 1 से लेकर 22 तक, परमेश्वर का न्याय जैसे लूका अध्याय 17 26 से लेकर 29 तक, दूसरा पत्रस 3 से लेकर 6 तक, यहूदा उसका 7वां अध्याय तथा मसीह का व्यक्तित्व, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसका 1 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसका 58वां वचन, इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय के लिए प्रयुक्त हुए हैं। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। प्रियो, अगर आप ऐसे ही परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लेके आऊँगा।